आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 26 पे। और जैसा कि हमने कल बताया था आप लोगों को कि स्टोन एज से हमारी पढ़ाई जो शुरू होगी, उसी क्रम में हम लोग सबसे पहले जो स्टोन एज का ही पार्ट है कि मानव का विकास, आखिर इवोल्यूशन ऑफ मैन करके जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है प्राइमेट जो है मानव, ये प्राइमेट मानव का विकास हुआ था इस पृथ्वी पे, और जिसका कालखंड है 360 लाख ईसा पूर्व से 240 लाख ईसा पूर्व तक। और इसमें कोई विशेष हम लोग को याद नहीं रखना, बस जान लेना है। और होमोनाइड जो है या होमिनाइड इसको बोला जाता है, जो 240 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है। इसका शरीर, यहाँ पे मानव के शरीर में जो बदलाव होना शुरू हुआ, उसमें ये हुआ कि मानव का शरीर जो है बंदर से बड़ा होने लगा। यानी पहले माना भी जाता है, आप जानते भी होंगे, जो है मानव का विकास कहीं ना कहीं चिंपांजी से हुआ है। इसके बारे में जो इतिहासकार है वो बताते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा इसमें है कि होमोनाइड, यानी जो है जो मानव के प्रकार में होमोनाइड है, उसका जो है विकास जब हुआ तो वो उसका शरीर जो है वो बंदर के आकार से बड़ा हो गया। और इसका कालखंड, ये ध्यान रखिए, 240 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। तीसरा जो है होमोनिड मानव जो है वो 56 लाख ईसा पूर्व इसका कालखंड माना जाता है। यहाँ से इनका मतलब शुरुआत हुआ। और ये जो मानव है, इनका मस्तिष्क जो है होमिनाइड से बड़ा होने लगा। इसके अलावा ये अब पैरों पे मानव चलना शुरू कर दिया। यहीं से होमोनिड प्रकार के जो मानव थे वो पैरों पे चलना शुरू किए। सबसे पहले प्राइमेट एज के मानव थे, जो कि लगभग इनका आकार चिंपांजी के आकार की तरह या बंदर के आकार की तरह तक का था। इसका कालखंड 360 लाख ईसा पूर्व से 240 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। होमिनाइड जो है उसका कालखंड 240 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। और ये बंदर की आकृति से मानव का शरीर अब बड़ा होने लगा था। और तीसरा जो है होमोनिड, इसका जो है मस्तिष्क होमिनाइड से बड़ा होने लगा। और ये 56 लाख ईसा पूर्व इनका कालखंड माना जाता है। और ये अब 2 पैरों पे चलने वाले मानव, यानी द्विपदीय मानव इनको कहा जाने लगा। ये द्विपदीय मानव हो गए। और तीसरा जो है जो मैन है, अब यहीं से मैन आपको ये याद रखना है, इसे याद रखना, और 1-2 नाम हम बताएंगे उनको याद रखना है, जो कि मैन होता है। और देखिए होमो हैबिलिस मानव जो है 22 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है इसका कालखंड। यहाँ से इनका मतलब शुरुआत हो गया होमो हैबिलिस का। और ये इसी को कारीगर मानव कहा जाता है, क्योंकि इसी समय मानव के द्वारा, या जो मानव है उसके द्वारा औजारों का, पत्थर के औजारों को बनाना शुरू कर दिया गया। और उसका उपयोग भी अब उनके पंजे जो होने लगे, उनसे वे अब औजारों को पकड़ने का भी काम करने लगे। इसीलिए इसको कारीगर मानव के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद आता है होमो इरेक्टस मानव, जो कि 18 लाख ईसा पूर्व के बाद का कालखंड होमो इरेक्टस के मानव के रूप में माना जाता है। और ये मानव जो है आग की खोज करने वाला मानव, इसी को कहा जाता है होमो इरेक्टस को। और इन्होंने आग की खोज किया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, होमो इरेक्टस ने आग की खोज की, लेकिन प्रयोग आग का निएंडरथल जो मानव है उसको हम लिख के बता देते हैं। अभी आग की खोज करने वाले मानव को होमो इरेक्टस मानव कहा गया। और इसके प्रमाण भी भारत में मिले हैं, जैसे कि अभी हम लिख देते हैं। ये बात हम कर रहे थे, 18 लाख ईसा पूर्व इसका कालखंड था और आग की खोज इन्होंने की थी। और आपको पता है कि ये मानव के प्रकार हैं। अब और मानव इसी मानव होमो इरेक्टस मानव ने आग की खोज की। और 1982 में भारत में होमो इरेक्टस मानव की खोज अरुण समाख्या के द्वारा हथनोरा मध्य प्रदेश से की गई। और इसी क्षेत्र में A.R. सांख्यायन महोदय के द्वारा 1987 में खोज की गई। कुछ उनको हड्डी के अवशेष मिले। अरुण समाख्या को ऐसे कपाल, खोपड़ी का अवशेष मिला था, और उनको A.R. सांख्यायन महोदय को कुछ हड्डी के अवशेष मिले। और उन्होंने बताया कि ये हड्डी के अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं, वे कहीं ना कहीं उसी महिला के जो कपाल प्राप्त हुए हैं, जिस महिला के कपाल प्राप्त हुए हैं उसी के हैं। और उसके बाद ये मान लिया गया कि इस क्षेत्र से सबसे पहले होमो इरेक्टस का प्रमाण जो है मध्य प्रदेश हथनोरा से प्राप्त हुआ है। बाकी आइए निएंडरथल मानव जो है, ये जर्मनी के एक निएंडरथल स्थान के ही नाम पर इसका नाम निएंडरथल मानव रख दिया गया है। और इसी मानव के द्वारा आग का सबसे पहले प्रयोग किया गया। यहाँ देखिए, सबसे पहले खोज इनके द्वारा किया, होमो इरेक्टस के द्वारा, और प्रयोग जो किया गया होमो निएंडरथल के द्वारा। उसके बाद इनके द्वारा क्या किया गया, एक नई चीज, इन्होंने चमड़े के वस्त्र का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। हड्डी के सुई के द्वारा चमड़े का वस्त्र निर्माण करने का कार्य इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया, निएंडरथल के द्वारा। और आइए होमो हैबिलिस,
होमोसेपियंस सेपियंस, इनको नव मानव या आधुनिक मानव या चिंतनशील मानव कहा जाता है, क्योंकि इसी मानव के द्वारा जो अभी आधुनिक मानव है इसी का कहीं ना कहीं विकसित रूप माना जाता है, इसीलिए इसको चिंतनशील मानव कहा जाता है। यानी हमने जो आपको बताया शुरू से अब तक, उसमें हम लोग को याद जो है रखना, हम सबसे पहले मानव जो है उसका विकास जो हुआ है वो चिंपांजी से हुआ है, और चिंपांजी के ही बाद मानव धीरे धीरे मानव के विकास क्रम में बदलाव होता गया, और होमोनिड फिर होमोसेपियंस तक यहाँ का जो दौर है यहाँ तक आया है मानव। और इसके होमोनिड में हम आपको बताए भी कि ये जो मानव थे होमोनिड, वो अब इनका आकार भी बढ़ता चला गया और ये अब खड़े होकर चलने भी लगे थे। और होमो हेबिलिस जो द्विपदीय मानव होमो हेबिलिस का हम बताएं, और फिर होमो इरेक्टस का जो प्रमाण हम अरुण सोनाकिया का आपको बताया नोरा से मिला है, उसको ध्यान रख लीजिए। और उसके बाद होमोसेपियंस जो आधुनिक और चिंतन मानव है, चिंतनशील मानव है, इसके बारे में आपको हम बता दिए हैं। अब आइए हम बात जो करेंगे, अब जो मेन टॉपिक हमारा है स्टोन एज, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। ये एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम केवल दे दिए, बाकी आपको आगे अब जो है मेन आपका टॉपिक है वो है स्टोन एज। और स्टोन एज जो हम लोग का मेन टॉपिक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। अभी हमने देख लिया मानव का विकास कैसे कैसे हुआ है, और फिर स्टोन एज में हम बात करेंगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड का, और उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।